खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज नगर निगम की ओर से शहर की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से साहित्य तीर्थ परियोजना की शुरुआत की गई है। सिविल लाइंस स्थित स्थल पर भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने साहित्यकारों, पार्षदों, समाज सेवियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में विधिवत भूमि पूजन किया और निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की। इस परियोजना के माध्यम से प्रयागराज की साहित्यिक गौरव कथा को विश्व पटल पर स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। ये प्रयागराज साहित्य की नगरी है। देश के तमाम मूर्धन्य साहित्यकारों की ये साधना स्थली रही है और भारत के साहित्यिक विकास में प्रयाग की अपनी भूमिका है। प्रयागराज के मूर्धन्य साहित्यकारों ने भारत के साहित्य को गढ़ने का काम किया है। उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनकी स्मृति एक साहित्य तीर्थ हम लोग बना रहे हैं, जिसका भूमि पूजन आज प्रयागराज के अनेक प्रतिष्ठित महानुभावों के साथ, सभी प्रयागराज के सम्मानित साहित्यकारों के साथ, नगर निगम के पार्षदों के साथ किया है। इससे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए और यह साहित्य तीर्थ जिसमें मूर्धन्य साहित्यकारों की कलाएं, रचनाएं, एक ऐसा तीर्थ बनेगा जो साहित्य के साधक साधना करने वाले नवागंतुक साहित्यकार है। सम्मान और गर्व की बात है। साहित्यकारों के लिए ये एक बहुत गौरव का पल है और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रयागराज पढ़ने लिखने वालों का और इंटेलेक्चुअल सिटी माना जाता है। यहाँ पर निराला जी हुए हैं, यहाँ महादेवी वर्मा जी हुई हैं और बहुत प्रख्यात साहित्यकार प्रयागराज ने ही दिए हैं। और ये प्रयागराज की भूमि ऐसी भूमि है जहाँ तप भी है, जहाँ शिक्षा भी है, जहाँ संस्कार भी हैं, जहाँ मानवता भी है। सारी चीज़ों का संगम अगर कहीं है तो वो प्रयागराज है। और इस समय प्रयागराज का जिस हिसाब से विकास हो रहा है, चौमुखी चतुर्मुखी विकास हो रहा है, जो हमारे मेयर साहब की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा सहयोग है। प्रयागराज तो महादेवी, पंत, निराला, हरिवंश राय बच्चन की नगरी रही और हिंदी साहित्य ने देश भर में जिस ऊर्जा का काम किया है और निश्चित रूप से साहित्य तीर्थ प्रयागराज हमेशा से माना जाता रहा। और ये बड़े सौभाग्य की बात रही कि संगम के किनारे जहाँ शिवालय पार्क बना, जो तीर्थों का राजा प्रयागराज है, उसी के किनारे आज साहित्य तीर्थ का निर्माण नगर निगम के द्वारा करवाया जा रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय महापौर महोदय को बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि साहित्यकारों के प्रति श्रद्धा और उनकी बातों को और आगे तक दूर तक सहेजने संवारने के लिए ये जो कार्य है ये युगों युगों तक याद किया जाएगा और प्रयागराज तीर्थ नगरी के साथ साथ साहित्य तीर्थ के नाम से भी जाना जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सुखद अनुभूत हुई है और आप जानते भी हैं कि कहा भी गया है कि जहाँ न जाए रवि, जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँच पाता है वहाँ हमारे ये साहित्यकार पहुँच जाते हैं, वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। और संस्कृत में एक श्लोक है, सबसे पहला श्लोक में यही शब्द कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य सींग और पूंछ के बिना बैल के समान है। तो इसलिए साहित्य सबसे बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है और साहित्य समाज का दर्पण होता है। जितने हमारे साहित्यकार हैं, समाज में जो चीजें अनुभूति होती है उस अनुभूति को अपने कविता के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम में समाज का प्रकट करने का काम करते हैं और वो दर्पण का काम करता है। तो इसलिए जो ये कार्य हुआ है ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है और हमारे ये जितने भी हमारे महादेवी वर्मा हो, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला हो, चाहे बच्चन जी हो, चाहे जितने कवि रहे हुए हैं, सबका ये सम्मान है और सबका हम तो कहेंगे कि यही साहित्य की कक्षाएं चले, यही साहित्य के जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं वो नए नए युवा साहित्यकारों को यहाँ आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए, हम लोग के लिए बड़ा परम सौभाग्य का विषय है कि मैं एक साहित्यकार हूँ। इस नाते जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि प्रयागराज ने जो इतिहास लिखा है और आपने देखा कि 750 करोड़ बजट को उन्होंने 1200 करोड़ रुपए बजट में 12 करोड़ बजट को परिवर्तित कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि यह धरती महादेवी वर्मा, पंत, निराला, प्रसाद, बच्चन, फिराक, गोरखपुरी, यहाँ कभी भाषाई विवाद नहीं रहा, गंगा जमुनी तहजीब रही है। और यहाँ पर हिंदी साहित्य के विकास को लेकर के मुझे कन्हैयालाल नंदन की वो बात भी याद आ रही है। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान का साहित्य एक तरफ और प्रयागराज को अलग कर दिया जाए तो साहित्य सुना हो जाएगा। इसलिए प्रयाग साहित्य की राजधानी रही है और इस राजधानी में साहित्य को स्थापित करने का, साहित्य तीर्थ बनाने का जो निर्णय लिया गया है, यह स्वागत योग्य ही नहीं, यह हिंदी साहित्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
प्रयागराज में अरैल घाट की तरफ जो है शिवालय पार्क के जस्ट बगल में ही साहित्य तीर्थ का जो है भूमि पूजन जो नगर निगम के महापौर हैं उमेश चंद गणेश केसरवानी ने यहाँ पर भूमि पूजन किया है और नगर निगम की सारी टीम यहाँ पर मौजूद थी। वरिष्ठ पार्षद यहाँ पर मौजूद थे, साहित्यकार यहाँ पर मौजूद थे और समाजसेवी यहाँ पर मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है और कैमरामैन सुरेश सोनकर से कहेंगे दिखाएं, उमेश चंद गणेश केसरवानी जी ने यहाँ पर शिलान्यास किया है, इसका जो है भूमि पूजन किया है और इसके जस्ट बगल में जो शिवालय पार्क है वो भी काफी कई करोड़ रुपए लागत से जो है महाकुंभ में इसका जो है निर्माण हुआ है। इसके जस्ट बगल में वो देखिए सीधी तस्वीरें हैं। तो यहाँ की जो अरैल घाट की जो भव्यता है, दिव्यता है, वो लगातार जो है जो सरकार की मंशा है, जो विकास के कार्य हैं वो लगातार हो रहे हैं और ऐसे में इस तरह का जो ये भूमि पूजन है वो आने वाले समय में साहित्यकारों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुरेश सोनकर के साथ पवन देव।